गुड मॉर्निंग। आज हम लोग के बीच में 7th से 10th जेपीएससी में रैंक 7 लाने वाले राजीव रंजन हैं कि इनको झारखंड पुलिस सर्विस में मिला है, सर्विस अलॉट हुआ है। तो वो आप लोगों से शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस या उनका जर्नी कैसा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी एसआई थे। ठीक है, उस दौरान किस तरह से पढ़ाई करी, ठीक है, हम लोगों से किस तरह से जुड़े और सेल्फ स्टडी का क्या वैल्यू होता है इसमें, अलॉन्ग विद की कोचिंग और बाकी सारी चीज़ें। बट सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट होता है ये हमने उनको कह के रखा है कि बच्चों को थोड़ा सेल्फ स्टडी का क्या वैल्यू होता है, इस बात पर भी लोगों को जानकारी दें या इस बात पर भी चर्चा करें। तो राजीव रंजन जी का हम स्वागत करते हैं, आइए। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा इस बार 7th रैंक आया है। तो चूँकि मैं इससे पहले भी 2 और जॉब में था। इससे पहले तो सब इंस्पेक्टर था यही झारखंड पुलिस में, स्पेशल ब्रांच में। और उसके पहले भी मैं एक्साइज़ का एक बहाली आया था, एक्साइज़ में एसआई और एएसआई का। उसमें भी मैं 2016 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ के तैयारी करना पॉसिबल था नहीं ड्यूटी के बीच में। तो ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी में ही मतलब ज़्यादातर चीज़ें मैंने सीखी। लेकिन सर लोगों के द्वारा, जैसे कि छठे जेपीएससी में भी मैंने मेंस लिखा था, मेंस के लिए मैं क्वालिफाई था, लेकिन नंबर उतना आया नहीं, क्योंकि उस समय उतना एक्सपोज़र था नहीं और मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअली में आंसर राइटिंग होता कैसा है, आंसर क्या लिखना है, आंसर नंबर कैसे फैच करना है। तो सर लोगों से फिर हम जुड़े। मेरा दोस्त है अभिनव, वो भी सब इंस्पेक्टर है, रैंक 4, आप लोग जानते होंगे, क्लास भी लिए होंगे। वो वही हमको बताए कि कैटलिस्ट आईएएस में, मतलब यहाँ से हम जुड़े, गाइडेंस मिला हमको और टेस्ट वगैरह देते थे। सर लोग से पता चला लिखना क्या है, आंसर क्या कैसे फैच करना है, आंसर में हमको डालना क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है, मेन तो आपका मेंस का जो मार्क्स है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेंस का मार्क्स आपका अच्छा आया तो रैंक अच्छा आया, आप सिलेक्शन ले पाइएगा। पीटी का तो बस क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई भीड़ से छट के 4 लाख लोगों ने दिया, 4000 में छट के आए। लेकिन मेन तो आपका रैंक, आपका मेंस का मार्क्स डिसाइड करेगा। तो यही सर लोग के माध्यम से बहुत अच्छा मतलब गाइडेंस मिला। मॉक टेस्ट में भी, मतलब हमको नहीं लगता, ऐसे तो हम बहुत जगह फ्री में मॉक दिए, लेकिन यहाँ जैसा मतलब एनवायरनमेंट, मतलब यूपीएससी लेवल का मॉक टेस्ट का तैयारी ऐसा लग रहा था, हो रहा था। इससे अच्छा लेवल का मॉक इंटरव्यू पूरा रांची में कहीं नहीं था। और बाकी तैयारी के लिए तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। जो पहले मेंस का मैं बात कर लेता हूँ, फिर पीटी का, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जेपीएससी का तैयारी है उसका ज़्यादातर टाइम आप लोग को मेंस के तैयारी में देना चाहिए। और जो एक लैंग्वेज लिटरेचर पेपर है, 4 आपका जीएस पेपर है और एक तो इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग है। जो चारों जीएस पेपर है, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है तो मतलब ऐसा लगता है कि हर एक ऑप्शनल है। इतना बड़ा सिलेबस है, हर एक ऑप्शनल के बराबर है। इतना पढ़िएगा आप, 10 केजी पढ़िएगा, आता है 500 ग्राम मतलब 4 क्वेश्चन आता है 40-40 नंबर का। अब पढ़ना आपको सब कुछ है, कोई सेक्शन छोड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आता है, कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते। वही है। तो एक तो जितने भी जीएस पेपर है आप लोगों ने देखा होगा, एक जगह आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो जेपीएससी का जो सिलेबस है, एक जगह आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया, आपको एक जगह एक बुक में सब चीज़ नहीं मिल सकता। इकोनॉमिक्स वैसे भी बहुत मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट से बहुत रिलेटेड है, बहुत सारा चीज़ आपको करंट डेटा से उठाना पड़ता है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को एकदम बना बनाया सब कुछ मिल जा रहा है। आप लोग को इतना मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं है कि ये फलाने सोर्स से ये उठाए, शंकर गणेश के बुक है उससे कुछ उठाए, एनसीईआरटी से कुछ उठाए, कुछ ऑनलाइन सर्च किए उधर से उठाए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़े। यहाँ तो आप लोग को सब कुछ मतलब स्पून फीडिंग कर दिया जा रहा है। सेल्फ स्टडी मतलब करना भी चाहिए खुद से, क्योंकि आप खुद से टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा चेंज होता है। थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है खुद से पढ़ने से।
मतलब ठीक है, कोचिंग में आए, लिखे लिखे नोट किए, लेकिन उसको फिर एक बार खुद से पढ़िए, खुद से वही चीज़ को टेक्स्ट बुक में जाके पढ़िए तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो वही चीज़ आपके आंसर राइटिंग में निखरेगा। क्योंकि आंसर राइटिंग में ऐसा नहीं है कि अभी आप 1 महीना में ही जो कुछ पढ़े हैं वही जाके लिख दीजिए। आंसर राइटिंग में आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा कि अरे यार कब का हम पढ़े हुए थे और कब का आप उस चीज़ ज़माने का चीज़ आप आंसर में लिख रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारा पुराना चीज़ भी है जो आपका एक्सपीरियंस है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो भी डालते हैं, या फिर कभी किसी और सब्जेक्ट में कुछ पढ़े हो, आपको वो क्वेश्चन आ गया, वो कुछ डालते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ कल्मिनेट होके या आपका ये थॉट प्रोसेस और आंसर राइटिंग स्किल बनाता है। तो ये तो मेंस का बात हो गया। लैंग्वेज लिटरेचर तो आप लोग अपना अपना चूज़ किए ही होंगे। बाकी पीटी के लिए जो मैंने बताया, जैसे मेंस के लिए सबसे ज़्यादा टाइम देना है मेरे हिसाब से। पीटी के लिए आपको जब फॉर्म निकल जाता है उसके बाद, नहीं तो पीटी के 1-2 महीना पहले से तैयारी शुरू कीजिए। पीटी का उस हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए, टेस्ट दीजिए। पीटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जितना से जितना आप टेस्ट दीजिएगा, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आपका नंबर बढ़ेगा। टेस्ट जितना दे सकते हैं दीजिए पीटी के लिए, उतना आपको, क्योंकि इस बार तो आप लोग जानते, कुछ लोग दिए होंगे आप लोग, इस बार वाला पीटी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गया। हो सकता है इस बार उससे भी ज़्यादा चले जाए, क्योंकि कंपटीशन जान ही रहे बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट दीजिएगा उतना अच्छा है पीटी के लिए। बाकी तो सर लोग के गाइडेंस में हमको तो बोले नहीं, 6ठा जेपीएससी में दिए, उस समय हम एक सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग कर रहे थे। 6ठा जेपीएससी में मतलब कुछ जाके लिख तो दिए, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चलता था कि ये क्वेश्चन में किस तरह से हम अप्रोच लेंगे, किस तरह से हमको लिखना है, क्या डालना है उसमें बॉडी में, और क्या कंक्लूड करना है हमको। ये सब चीज़ें आपको, मतलब यही सब चीज़ मार्क फेच कराएंगे। और सर लोग बहुत हेल्प किए। मतलब मेरा नंबर अगर आप लोग देखिएगा तो देखिएगा जाके, बहुत अच्छा शुरू में नहीं आता था, बाद में अंडर 10 यहाँ भी आने लगे हम। लेकिन वही जब कॉपी देखते थे, सर लोग चेक करके देते थे, उसमें लिख के भी पूरा देते थे। अब हम जाके बताते भी थे सर लोग कि आपको ये डालना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन को अप्रोच इस तरह करना चाहिए था। बहुत दिमाग खुला, उसके बाद दिमाग खुला। फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन उसके बाद धीरे धीरे नंबर सुधरने लगा टेस्ट सीरीज में। फिर उसके बाद तो मेंस लिखे, तो आज रैंक 7 है, जान ही रहे हैं आप लोग। इसी तरह तैयारी था मेरा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र था, 8 साल। मतलब जॉब 3-4 जॉब, उसके पहले भी हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। वोडाफोन में आरएफ इंजीनियर थे। 2014 से पास आउट किए, उसके बाद लगातार नौकरी चेंज कर आज फिर एक स्टेप बढ़े हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। और आप लोग का कोई क्वेश्चन? वो तो बहुत, मतलब 3-4 टेक्स्ट बुक है, मतलब पीटी के लिए ना। पीटी के लिए आपका मनीष रंजन और लूसेंट दोनों। हाँ, इंग्लिश मीडियम था। और उसमें जो पीटी के लिए सीएनटी एसपीटी के लिए, तो अभी तो फॉर्म वो 1 साल पहले भी निकला था 2020 में, फिर निकाला नहीं, मतलब फॉर्म भराया नहीं। सीएनटी एसपीटी मतलब तो इतना हम कर लिए थे कि उसमें मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। उसके लिए हम क्या किए थे, ऑनलाइन एक अवेलेबल था जो जजेस का यहाँ पे कोई स्कूल है इंडिया, मतलब नेशनल लॉ स्कूल, उसका पीडीएफ डाला हुआ था सीएनटी एसपीटी का हैंडबुक। अगर ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल होगा तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा से समझाया है। ऐसे तो सर लोग गाइड करेंगे, सीएनटी एसपीटी का तो बहुत सारा बढ़िया मटेरियल अवेलेबल हो गया है, उस समय ऐसा था नहीं। लेकिन उसको पढ़े, उसका केसेस पढ़े, उस समय समय बहुत था, एग्ज़ाम हो नहीं रहा था, तो हम ऐसे ही हैंडबुक पढ़ रहे थे सीएनटी एसपीटी का, अलग अलग केसेस देख रहे हैं। हाँ भाई, सेक्शन 71A में ये केस होता है, ये मतलब आता है, अलग अलग हाईकोर्ट का केस देखे सीएनटी एसपीटी का, तो दिमाग बहुत खुला, समझ में आ गया, जड़ से पकड़ लिए कि सीएनटी एसपीटी है क्यों, इसका कौन कौन सा सेक्शन किस लिए है। और सब चीज़ तो पढ़ना नहीं है, जब आप लोग पढ़िएगा ना सीएनटी एसपीटी तो पता चल जाएगा कि मेरे काम लायक, एग्ज़ाम लायक सेक्शन कौन सा है। वो हम 250 सेक्शन रटने तो नहीं जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सारा, जैसे हम लोग लॉ भी पढ़ते हैं, ट्रेनिंग में लॉ भी पढ़े हैं, तो
500 के ऊपर सेक्शन है आईपीसी में, 500 के ऊपर हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं। 50 सेक्शन पढ़ते हैं, 50 जो जनरल यूज़ में होता है, सभी थाना में यूज़ होता है, और उसी से क्वेश्चन ही आता है। बाकी सेक्शन बहुत रेयर है। बहुत सारा चैप्टर है जो आपका मतलब सिर्फ आपका डेफिनेशन चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है, बताता है क्या क्राइम वगैरह, यही सब। तो सीएनटी एसपीटी में भी वही चीज़ है। अब सेक्शन 1 से लास्ट सेक्शन तक रटना वो कोई, बस आपको ओवर थ्रू देख लेना है क्या है, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो जनरल लाइफ और जनरल यूज़ में जो झारखंड में यूज़ हो रहा है सीएनटी एसपीटी, वो सब सेक्शन ही आपको पूछेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन? इस दौरान में सर आपने सर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से कैसे किए थे? मेरा थाना में तो ड्यूटी था नहीं, इसीलिए हम एक्साइज में बहुत फील्ड ड्यूटी था, इसीलिए हम जॉब चेंज करके यहाँ स्पेशल ब्रांच में है, 10 to 5 जॉब। एक शेड्यूल मेरा बना, ट्रेनिंग में तो पढ़ नहीं पाए, बहुत ट्रेनिंग कराया 1.5 साल, ट्रेनिंग में पढ़ नहीं पाए। तो फिर जब पोस्टिंग हुआ, मेरा यहीं खूंटी में पोस्टिंग है, तो 10 से 5 का जॉब था। मेरे पास सुबह 4-5 घंटा मिलता था, रात में 4-5 घंटा मिलता था, बहुत इनफ टाइम था। हमको तो ऐसा लगा कि जॉब में ज़्यादा अच्छा तैयारी होता है, क्योंकि दिमाग में घुसा हुआ रहता है ना, अरे यार यही 4 घंटा है मेरे पास पढ़ने के लिए, और तो मेरे पास टाइम है नहीं, यही 4 घंटा है। तो ऐसे खाली बैठे रहते रहेंगे अगर हम, मान लो छुट्टी के दिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, अरे बहुत पूरा दिन है पढ़ने के लिए, ये चीज़ आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा, मेरे पास इतना ही टाइम है, इसी टाइम में हमको कर लेना है। तो मतलब जॉब तो हमको एक तरह से हेल्प किया, चाहे हम जितना जॉब ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हमको सिखाया जॉब ही, कि आपको ये भी कर लेना है, जॉब का काम भी, और प्लस आपको पढ़ाई भी के लिए समय भी निकालना है। धीरे धीरे हो जाता है। स्ट्रेस तो यार बहुत होता है, तो बहुत बार फेल भी होते हैं, बहुत मतलब उसके बाद लगता है कि दुनिया बचा नहीं, बहुत बार होता है। हम तो बहुत एग्ज़ाम, मतलब ऐसे ही थोड़ी पहुँचे हैं यहाँ पे, हम बहुत सारे एग्ज़ाम देते होंगे शुरू से, जब उस लेवल से आ रहे होंगे, कितना एग्ज़ाम में फ़ेल किए होंगे, सैकड़ों एग्ज़ाम में फ़ेल किए होंगे, तब मतलब ये कुछ जॉब हमसे निकला है। तो स्ट्रेस के लिए फिर वही है, उतना टेंशन नहीं लेना है, बहुत अपॉर्चुनिटी आएगा। नहीं है तो फैमिली से बात कीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में अगर पड़ जाइएगा तो वही होगा, 1-2 दिन टाइम लगता है रिकवर करने में। और किसी का कोई क्वेश्चन? इंटरव्यू तो मेरा अमिताभ चौधरी में था, अमिताभ चौधरी सर में। तो अमिताभ चौधरी सर में तो ज़्यादा देर मेरा इंटरव्यू चला नहीं, हमको तो इंटरव्यू के बाद लिटरली रोना आ गया था, इतना कम मेरा देर इंटरव्यू क्यों चला। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि शायद नंबर अच्छा आया होगा इंटरव्यू में, मार्क्स, तो आज हम यहाँ पर है। वहाँ पर जनरली मेरा जो जॉब था ना, अमिताभ चौधरी सर 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछे। मेरे जॉब से रिलेटेड उन्होंने पहले पूछा था कि थाने में काम किए हो, तो हम तो थाना में काम कर नहीं रहे, तो नहीं बताया था। फिर उस मेरे ही जॉब से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में उन्होंने पूछा। फिर करंट में घुस गए वो लोग, मतलब मेरा जो नेटिव प्लेस है मैथन डैम, उसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके चलते जो बंगाल और झारखंड का कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछा। फिर आपका एक और सर थे, कुलदीप सिंह सर थे, शायद पूर्व वीसी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के। उन्होंने जो तेजेंद्र बग्गा केस था दिल्ली का, जिसमें दिल्ली पुलिस मतलब जो पंजाब पुलिस थी, दिल्ली पुलिस से बगैर परमिशन लिए वहाँ पर लोकल जो कोर्ट है वहाँ से परमिशन लिए उठा के ले गई थी, उसमें मेरी राय मांगी गई थी। और रशिया यूक्रेन, बस यही 4-5 क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू, जाइए। ज़्यादा देर नहीं चला। बाकी जैसे बोर्ड्स में चल रहा था ना ये 20-20 मिनट, अमिताभ चौधरी सर का बोर्ड में मतलब कि वो अपना 25 लड़का ना 25 कैंडिडेट अपना 2 बजे तक कंप्लीट कर ले रहे थे, बाकी बोर्ड 5-6 बजे तक चल रहा था, लेकिन उनका बहुत फास्ट चल रहा था। उस समय बहुत घबराहट भी हुआ हमको कि इतना कम देर क्यों चला। थोड़ा तो पूछते, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछते या फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछते, लेकिन जो हुआ ठीक ही हुआ। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, पहले ही आप देना शुरू कर दीजिए। नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है, वो तो आपको मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि अगले बार हमको और अच्छा लाना है। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अभी पहले मेंस पे फोकस कीजिए।
मेंस और पीटी का साथ साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सिलेबस तो कॉमन है, कॉमन लेके चलिए, साथ साथ शुरू कीजिए। और टेस्ट वगैरह तो देते रहिए। टेस्ट बहुत मतलब दिमाग खोलता है टेस्ट, मतलब बहुत सारा चीज़ तो आपको टेस्ट देते देते कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, अभी वीक में एक बार दे सकते हैं, जब नज़दीक आएगा तो डेली एक शुरू कीजिए। चलिए, थैंक यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए।